अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में जो कार्प मछली को जैसे पागल ही कर देता है, और वो है लिपिड्स। शायद आपने इसका नाम कम सुना होगा या शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हम जानेंगे कि ये लिपिड्स काम कैसे करते हैं और आप इन्हें सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़िशिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आप ज्ञान मिल पाएगा आपको, आप कुछ सीख पाएंगे, ताकि इसकी मदद से आपकी फ़िशिंग और भी बेहतर हो। चलिए अब बताते हैं आपको कि ये लिपिड्स होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लिपिड्स का मतलब होता है तेल या फैट, जिसको हम चर्बी भी कह सकते हैं, चर्बी भी हो सकता है वो। तो आप जो मार्केट से फिश ऑयल, हेम्प ऑयल या सैल्मन ऑयल या उस तरह का कोई भी जो तेल नमूना माने तेल के जैसा सामान जो आप इतना घर में इस्तेमाल करते हैं बकरीद में, जैसे कि खस्सी का चर्बी वगैरह, तो इसको आप लिपिड्स कह सकते हैं। वो सब लिपिड्स की कैटेगरी में ही आता है, जो भी जिसका नाम मैंने आपको अभी कहा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं कहता चलूँ कि लिपिड्स जो होता है वो कार्प मछली के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स होता है। दोस्तों, जब पानी में लिपिड्स जाता है ना, तो मछली को दूर से ही उसकी स्मेल और टेस्ट का पता चल जाता है, और आपके चरई की जगह में अगर आपने लिपिड्स का इस्तेमाल किया होगा या अपने हुक बेड में अगर लिपिड्स का इस्तेमाल किया होगा तो वो दौड़ी चली आती है। पर ये नहीं मतलब कि मैंने जो कहा तो आप बस अपने हुक बेड बनाओ और चर्बी में डुबा करके या तेल में पूरे डुबा करके फेंक दो और आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप बिरयानी भी बना रहे हैं ना, मसाला ज़रूरत होता है। अगर आप मसाला ज़्यादा दे दें तो वो बिरयानी में टेस्ट होता है, या फिर अगर मसाला कम दे दे तो क्या उस बिरयानी में वो महक और वो टेस्ट का वो जादू रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में जानना कि कितना आपको मसाला इस्तेमाल करना है या नहीं करना है वगैरह वगैरह, उसका जानकारी भी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आप अपना शिकार को और भी बेहतर बना सके। अब जब आपने ये सब सुना तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये लिपिड्स काम कैसे करती है, कार्प मछली को ये कैसे करके अट्रैक्ट करती है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपका इस दिमाग में जो ये बात आया, और क्वाइट ऑब्वियस भी है, किसी के भी दिमाग में ये बात आ सकती है, तो मैं बताता चलूं दोस्तों। जब आप पानी में लिपिड्स वाला बेट या ग्राउंड बेट डालते हैं तो ये तेल पानी की सतह, मतलब पानी के ऊपर वाला सरफेस में वो उठता है और जाके फैलता है। जिस तरीके से अगर आप कोई पानी में अगर आप एक तेल डालिएगा ना, ऊपर से देखिएगा वो आस्ते आस्ते करके फैलेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तेल पानी के सतह पे जाके फैलती है, और उसके अंदर एक फ्लेवर जो ट्रेल होता है वो पानी में बनता है और वो फैलता है, जिसके स्मेल से कार्प मछली जो है वो दौड़े चले आती है आपके हुक बेट की जगह में, या फिर आपने जहाँ चराई किया है लिपिड्स का इस्तेमाल करते हुए उस जगह में। जब आप पानी में लिपिड बेट डालते हैं तो ये एक फ्लेवर ट्रेल बना देता है। कार्प की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। लिपिड्स पानी में एक सिग्नल भेजते हैं और यूज हुक बेट तक खींचे लाता है। और जब कार्प इसको सूंघ करके जो सामने उसके तरफ जो दौड़े चले जाती है, ये कैसे मुमकिन होता है? तो मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में कहा है कि कार्प की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। दोस्तों, लिपिड्स पानी में एक सिग्नल भेजता है जिससे मछली को लगता है कि आसपास कोई अच्छा खाना है। ये तेल मछली को एक्साइट कर देता है दोस्तों, और उसको अपने आप को रोकने से, वो अपने आप को उस चीज़ पे तरफ ना जाने के लिए रोकने से अपने आप को रोक नहीं पाती है, मतलब जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती है, और उस लिपिड वाला हुक बेड या ग्राउंड बेड जो आपने चराई किया है उसकी तरफ चले जाती है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, लिपिड्स के बारे में अगर हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने जाएंगे ना, तो उसमें ऐसा टर्म्स है ना जो मेरे ज़बान में सही से आएगा नहीं, फिर दूसरी बात आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो वो बेकार सा, मतलब ये वीडियो को बहुत ही बोरिंग बना देगा वो, ठीक है। तो मैं उतना मतलब साइंटिफिक और उतना टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते हुए सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ शिकारी, एक शिकारी के नाते आपको उसके बारे में क्या जानना ज़रूरी है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने का। और दोस्तों, यहाँ जो हम जो गलती करते हैं कि बहुत सारे लोग लिपिड्स के इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो गलती वो लोग करते हैं कि लिपिड्स का इस्तेमाल पानी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, या फिर अलग अलग सीज़न में लिपिड्स का कितना इस्तेमाल होना चाहिए वो उसका नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो पूरा माने गुरु घंटाल कर देते हैं, समझ लीजिए, मतलब बिगाड़ देते हैं मामला को। तो उसके लिए मैं आपको
छोटी सी टिप्स देता चलूँ, गर्मियों के मौसम अगर है, जिसको समर सीजन कहते हैं, जब पानी गर्म होता है दोस्तों, तब लिपिड्स जैसे कि फिश ऑयल हुआ या ऐसे कोई भी चीज़ जो जमती हो, ठीक है, जैसे नारियल तेल भी हुआ, तो ये वेजिटेबल बेस्ड लिपिड्स है, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल हुआ, और एनिमल बेस्ड लिपिड्स हुआ, जैसे कि फिश ऑयल हुआ या एनिमल फैट हुआ, ये सब लिपिड्स में ही आता है। एनिमल प्रोटीन, ये भी सब लिपिड्स में आता है। तो जैसे कि गर्मी का सीज़न है, जब आप कोई ऐसे ही लिपिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जनरली जम जाती है, जैसे कि ठंड में आपका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जैसे कि कोई जमने वाली चीज़ है, तो गर्मी के मौसम में वो बहुत ही अच्छे तरीके से फैलती है दोस्तों, क्योंकि वो जमती नहीं है, बहुत अच्छे से फैलती है। अगर कोई ऐसे ही सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जमने वाली चीज़ है, तो गर्मी में वो जमती नहीं और बहुत अच्छे तरीके से पानी के अंदर फैलती है, उसका फैलाव काफ़ी अच्छा होता है। इस वक्त आप थोड़ा ज़्यादा तेल या लिपिड्स का यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पानी में जल्द घुलती है दोस्तों। जैसे कि लॉजिक वाली बात है, नारियल तेल आप पानी में फेंकिएगा, गर्मी का मौसम में पानी का भी टेम्परेचर थोड़ा गर्म सा रहता है, तो वो फैलेगा, वो जम करके एक जगह नहीं हो जाएगा, जैसा कि नॉर्मली ठंडे के टाइम में होता है। तो ये एक लॉजिक वाली बात है कि गर्मियों की सीज़न में कोई अगर आप ऐसा लिपिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जमने वाला है नेचर का, तो उसको आप ज़्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम मात्रा में इस्तेमाल करने से बेहतर मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि वो फैले, तो दूर तक उसका रीच हो और मछलियों को खींच करके अपने तरफ लेके आए। सर्दियों के मौसम की बात करूँ मैं, ठंडे पानी में तेल जमने लगता है दोस्तों, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए सर्दियों में हेवी ऑयल्स का जो काम होता है, वो उसे हेवी ऑयल्स कम यूज़ करें आप, क्योंकि वो जम जाती है। या फिर ऐसे ऑयल्स को आप चूज़ करें जो ऑयल बेस्ड, मतलब वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स हो, लिपिड्स हो, जो पानी में नहीं जमता है। मिसाल के तौर पर हेम्प ऑयल, या मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए अरंडी का तेल, मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए रिफाइन ऑयल। तो इस तरह के जो ऑयल्स हैं, इसमें ये प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट बेस्ड या वेजिटेबल बेस्ड फैट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है, सर्दियों में जमता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑयल्स का आप सेलेक्ट करें, चुनाव करें जो सर्दियों में ना जमे, ताकि वो आपका फैलाव करने में मदद करे ठंड के मौसम में भी। और अक्सर देखा जाता है बहुत सारे लोग जो मसाला बनाते हैं, तो गर्मियों के सीज़न में अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें लिपिड्स जो उसने इस्तेमाल किया है वो जमने वाली टाइप की है। मगर अब जमने वाली टाइप की है, मगर गर्मी में जमेगी नहीं, इसलिए काम हो जाता है। पर वही चीज़, वही मसाला सर्दियों में काम नहीं करता, क्योंकि उसमें उसने ऐसा कुछ लिपिड्स का इस्तेमाल किया है जो सर्दियों में जम जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब कितने मात्रा में इस्तेमाल करें ग्राउंड बेट के लिए दोस्तों? अगर आप 1 किलो ग्राउंड बेट बना रहे हैं, तो उस ग्राउंड बेट में आप 2 से 3 टेबल स्पून, जो बड़ी चम्मच होती है ना, 2 से 3 बड़े चम्मच का ऑयल काफ़ी है उसके लिए। तो उसमें दे करके इसको अपना आप लड्डू बनाएं, जो चराई कीजिएगा आप। बहुत ज़्यादा तेल से बेट इतनी ऑयली हो सक जाएगी कि मछली का पेट जल्द ही जल्द भर जाएगा और फिर आपका हुक बेट नहीं खाएगी। तो इसको हिसाब से दीजिएगा, 2 से 3 चम्मच, और दे करके इसको मिला करके अच्छे से लड्डू बना करके आप फेंकिएगा। जब वो टूटेगा तो उसमें से वो लिपिड्स के स्मेल आस्ते आस्ते करके वो फैलेगा, जब तो मछलियों को दूर से आकर्षित करेगा और आपके हुक बेट, ग्राउंड बेट की तरफ मछलियाँ आकर्षित होकर के आ जाएगी। अब मैं इसमें बात करता चलो दोस्तों, हमारे जो 2 धार मसाले में बहुत तरह के ऐसे लिपिड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप चराई करोगे और मछली अगर बोलो कि नहीं आई, तो मैं नहीं विश्वास करूंगा। मतलब उसमें मछली आना ही आना है, 1000% मछली आएगी, क्योंकि उसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है मेरे उस्ताद के माध्यम से। इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया और इसी हिसाब से इसमें रिसर्च वगैरह करके बनाया गया है कि मछलियों को बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से घुसाता है, और वो भी खास करके बड़ी बड़ी मछलियाँ। मछली का शिकार करना है तो ये 2 धार मसाला जरूर इस्तेमाल करें। इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। अगर मैं हुक बेट की बात करूं, तो हुक बेट पर सिर्फ 2 से 3 बूंद डालना ही काफी होता है लिपिड्स का, ताकि वो नीचे जाते वक्त अपना ट्रैक छोड़ते हुए जाए। मतलब जैसे कि आप हुक बेट में 2 से 3 बूंद डालें, गुच्छा बनाएं, गुच्छा को सब एक साथ करके 2-3 बूंद डाल करके जिसको फेंके, ये पानी में जैसे टच करके जैसे करके नीचे गिरने लग रहा, तो उसका जो सेंट है वो सेंट ट्रेल बनाते हुए आ रहा। अगर कोई मछली ऊपर से गुजर रही है तो सेंट ट्रेल अगर पकड़ती है तो उसको पकड़ करके वो नीचे आएगी और आपका हुक बेट उठा लेगी। अब कुछ काम की बातें मैं आपको बताता चलूँ। एक बात आप हमेशा याद रखें, लिपिड्स हमेशा ताज़े होने चाहिए। आप सड़ा हुआ लिपिड्स का इस्तेमाल ना करें। सड़ा हुआ लिपिड्स इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको मछली लगे जो सड़ी चीज़ खाना पसंद करती है, वो सब मछली उठा ले। मगर जनरली मेरा सुझाव रहेगा, लिपिड्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ताज़ा वाला इस्तेमाल करें। और लिपिड्स में भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। कुछ लिपिड्स जो तेल वाला टाइप का होता है,
वो थोड़ा अगर पुराना हो जाता ना तो उसमें रैंचिड वाला मतलब रैंसिड वाला एक तो मामला हो जाता है, जिससे कि वो हम आम लफ्ज में अगर कहें तो बदबूदार हो जाता है, जिससे मछली अट्रैक्ट नहीं बल्कि मछली भाग जाती है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें आप। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने जो कोशिश किया बड़ी मछली को टारगेट करने के लिए लिपिड्स का कितना महत्वपूर्ण इस्तेमाल है, कितना ज़रूरी होता है, उसके बारे में मैंने आपको रोशनी देने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आपको इस लिपिड्स के ताल्लुक से तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप अब अगला बार जो अपना मसाला वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें कौन सा लिपिड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें कुछ सुधार करने की बात हो तो मैं आपको उसमें थोड़ा हेल्प कर सकूँ। और इसके मदद से आप कितनी बड़ी मछली मारे हैं और उसको भी थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फेलो शिकारी, अपने दोस्त साहब जो शिकारी हैं उनके साथ ये शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लेके आए। ये छोटी छोटी वीडियोस है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, मगर अगर आप इसको एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे ना तो ये आपको शिकार के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है दोस्तों। तो इन तमाम चीज़ों को आपके लिए रिसर्च करके अपने अनुभव से और मैंने जो अपने उस्ताद से सीखा है, अपने दूसरे एंगलर से सीखा है, जो तजुर्बे से मैंने मछली पकड़ने के टाइम जो तजुर्बा से हासिल किया, उन तमाम चीज़ों को मैं एक अच्छी वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आप हमारे शिकारी भाई जब अगर शिकार करने जाए तो आपको बेहतर से बेहतर शिकार हो और आपका एक दिन बढ़िया हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई ऐसी वीडियो के ताल्लुक से, एजुकेशनल वीडियो के ताल्लुक से या फिशिंग वीडियो के ताल्लुक से आएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप